हेलो माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज चेतन। मैं आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ फिजिकल क्राफ्ट। जैसे कि पहला वीडियो आने के बाद दूसरी वीडियो के लिए मेरे को बहुत टाइम लगा। आज का हमारा जो रिव्यू है वो हम अल्टो 800 के बारे में करने हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये गाड़ी बहुत ही छोटी है। इसको सिटी में भी जितना ज़्यादा पसंद किया जाता है, मनूवर करने के लिए ईजी है, उससे ज़्यादा ये गाड़ी को मतलब गाँव खेतों में भी बहुत पसंद किया जाता है। क्योंकि इसके ऑफ रोडिंग की भी मेरे पास एक वीडियो है, मैं वो भी आपको दिखा दूंगा। आप उसको मतलब आप उस पर यकीन नहीं कर पाओगे कि ये अल्टो ऐसे ऐसे ऑफ रोडिंग करती है। वैसे बाइक में अगर कहते तो बाइक में लोग बोलते हैं बाइक में है स्प्लेंडर, जो जो मतलब ऑफ रोडिंग के लिए बनाई भी नहीं गई है। वो 100 सीसी का इंजन है, फिर भी लोग उससे बोलते हैं कि यार ये ऑफ रोडिंग बहुत कर चुके हैं। जैसे इंडिया में ऑफ रोडिंग के लिए बहुत सी बाइक आ गई है, लेकिन सबसे ज़्यादा ऑफ रोडिंग अगर किसी बाइक ने की होगी तो वो स्प्लेंडर है। उस सेम उसी तरह फोर व्हीलर में बहुत सी ऐसी बाइक मतलब कार्स आ गई है, 4x4 ये वो। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर ऑफ रोडिंग किसी ने की है, जितना कि मैंने देखा है, वो मैं बोलता हूँ यहाँ तक हमारे इधर अल्टो ने ही की है। अल्टो केटन हो या अल्टो 800, चलो 200 सीसी का फ़र्क है, लेकिन गाड़ियों में फ़र्क तो है ही। लेकिन अल्टो जो नाम है उसका, उस पर लोग आज भी ट्रस्ट करते हैं, क्योंकि यार ये सुजुकी का ब्रांड है, कोई दूसरे अदर कंपनीज का ब्रांड तो है नहीं। तो मतलब ये तो ट्रायल मतलब टेस्टेड है, ट्रस्टेड है। चलो इसके बारे में कुछ बात करते हैं। तो इसका फ्रंट से लुक अगर देखोगे तो कुछ ऐसा लुक आपको मिलता है अल्टो 800 का। अभी तो फिलहाल ये 2023 मतलब मेरे पास जो गाड़ी है ये तो 2000 मेरे ख्याल से ये 13 और 14 टू बी प्रिसाइज टू बी 2000 मतलब 14 की गाड़ी है। तो ये तो अभी डिसकंटिन्यू हो गई 2023 में। ये पुराना मॉडल 2016 में इसको फिर एक अपग्रेड करके उन्होंने एक नया मॉडल बनाया था। तो इस तरह के उसका फ्रंट लुक है। साइड लुक की अगर बात करें तो इस तरह से है हमारा। ओके, ये इसके व्हील्स वगैरह बहुत ही छोटे व्हील्स है एज़ कम्पेयर टू मारुति 800 जो पहले आता था, उससे थोड़े बड़े व्हील्स है। उसके व्हील साइज़ में छोटे थे। बाकी इसमें अगर आप देखोगे तो ये, चलो उसका पीछे का भी लुक आपको दिखा देता हूँ। ये इसके पीछे का इसका लुक है। ओके, और वैसे साइड का तो मैंने आपको दिखाई दिया। ओके, अल्टो के इंजन की बात कर लेते हैं। ये 800 सीसी का इंजन है, टू बी प्रिसाइज ये 796 सीसी का इंजन है। ओके, और इसके बाद तो ये पूरा प्योरली पेट्रोल आता है, इसमें कोई डीजल या फिर कोई अदर मतलब फ्यूल का वेरिएंट नहीं है इसमें। हालांकि सीएनजी एक आता है, सीएनजी 2015-16 से उन्होंने कंपनी फिटेड सीएनजी स्टार्ट कर दिया था। उसमें माइलेज बहुत अच्छा मिल रहा था और बहुत लोगों ने मतलब लेडीज़ के लिए फर्स्ट कार रखने के लिए कुछ भी दिक्कत नहीं थी। हालांकि बहुत लोग खेत खलियाना में भी उसे यूज़ करते थे, तो ये बहुत ही अच्छा था। ओके, तो इंजन तो है। इंजन के सीरीज़ का इंजन जो K10 में आता है, जैसे मतलब के सीरीज़ का जो इंजन बोलते हैं, इसमें थोड़ा वाइब्रेशन इनिशियल में आता है, बाद में इंजन काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हो जाता है। देखो एज़ कम्पेयर टू अगर प्राइस कम के हिसाब से देखेंगे तो गाड़ी में बहुत कुछ वाइब्रेशंस वगैरह है। बट ये गाड़ी में अगर बोलूँगा, इसके जो आपको पावर फिगर्स, इसका इंजन का जो भी आप कैलकुलेशंस पावर फिगर का करोगे, वो ऑन पेपर बहुत डिफरेंट है। ओके, ऑन पेपर उस पे जाइए भी मत, लेकिन एक्चुअल परफॉर्मेंस पे जब ये गाड़ी आती है तो ये बहुत ही खरी उतरती है। मैं अभी आपको इसमें कुछ चलाने के वीडियोस भी दिखा दूंगा, तो आपको उसके अंदाजा आ जाएगा ये गाड़ी कितनी स्मूथ चलती है और उसका इंजन कितना अच्छा परफॉर्म करता है। हालांकि मैं ये गाड़ी कम से कम 10 से 12 हज़ार किलोमीटर चला चुका हूँ, तो मैं तो इस इंजन के बारे में मैं ये नहीं कहता कि सब बता सकता हूँ, लेकिन कुछ तो पॉइंट्स में ऐसे है कि जो मैं बता सकता हूँ, जो कि आप जिस पे आप मेरे उसके ऊपर भरोसा कर सकते हैं। अभी का जो ये इंजन हो गया, उसके बाद अभी गाड़ी में जो आते हैं तो वो ऑयल ब्रेक आ जाते हैं। पहले से मारुति 800 का जो अपने को आपको पता ही होगा, मारुति 800 जो था तो उसमें तो ब्रेक्स वगैरह पूरा मतलब सादा तरह का ही आता था, सिंपल था, वो इतना मतलब एडवांस लेवल का नहीं था। इसमें फ्यूल इंजेक्शन भी आता है। तो चलिए इसका इंजन का भी मैं बोनेट वगैरह क्लोज कर देता हूँ। गाड़ी बहुत हल्की फुल्की है दोस्तों। इससे अगर आप कुछ हैवीनेस वगैरह इस पर एक्सपेक्ट करोगे तो ये ऐसा कुछ नहीं है। गाड़ी हल्की है, इसका वेट बहुत कम है। इसमें ऐसा बोलते हैं इसको 400 केजी का सिटिंग कैपेसिटी है। मतलब 400 केजी अगर आप डिवाइड बाई 80 से भी करोगे, मतलब हर एक आदमी का 70-80 केजी का भी वेट पकड़ोगे, तो आप उस पर समझ सकते हो कि ये गाड़ी कम से कम 4 लोगों को आराम से ढो सकती है। तो इस हिसाब से है। मैंने 5 लोग बिठाकर भी उसको मतलब ये जो पहाड़ वगैरह के एरिया में चला चुका हूँ। आपको पता ही होगा कि उत्तराखंड में तो सबसे ज़्यादा इसी गाड़ी को पसंद किया जाता है। तो मैं आपको इसके बारे में कुछ अभी बताता हूँ। चलो इंजन का बोनेट वगैरह क्लोज कर लेता हूँ और सीधे हम मिलते हैं कैबिन में। तो दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हो, इस टाइप की इसमें की आती है। हालांकि मेरे पास जो मॉडल है वो एलेक्सा है, तो उसमें कोई भी सेंट्रल लॉकिंग का फीचर नहीं आता था। ये अभी 2014 का मॉडल है। तो अगर आपने VXI वगैरह लिया तो उसमें मेरे ख्याल से वो था, मेरे को भी इतना पता नहीं है, लेकिन होगा मेरे ख्याल से उसमें वो सेंट्रल लॉकिंग कंपनी से आता था। हालांकि आप इसमें आफ्टर मार्केट लगा सकते हो, तो ऐसी कुछ की आती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरह का इसका पूरा इंटरनल अपना डैशबोर्ड वगैरह ऐसे आता है। अब ये पावर स्टीयरिंग आता है, यहाँ पे आपको एसी दिया हुआ है, ये फिर हीटर और एसी का आप टेम्परेचर यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। ये आपके वेंट के कंट्रोल है, आपको आगे रखना है पीछे रखना है इस तरह से। ओके, और ये बहुत सी मतलब एकदम कॉम्पैक्ट कार है, बहुत छोटी कार है। मतलब जो जो लोग बड़ी बड़ी कार जैसे स्कॉर्पियो बोलेरो चलाते हैं, वो उसके चलाने के बाद अगर इस कार में बैठे तो उनको इतना दिक्कत फील होता है, तो वो बोलते कि यार हम ऐसा लग रहा है कि प्ले कार चलाते हैं। हालांकि मेरे बहुत से दोस्तों के साथ एक्सपीरियंस है। इसका 5 स्पीड का गियर बॉक्स आता है। 5 मतलब 5 गियर आगे के लिए और एक रिवर्स आता है इसमें। ओके, तो 800 सीसी के हिसाब से मारुति ने इसको बहुत ही अच्छी तरीके से ट्यून किया है।
तो अभी हम इसको चला के आपको दिखा दूंगा मैं। और ये हम अगर उसका स्टार्ट करेंगे, अभी मैं स्टार्ट करता हूँ गाड़ी को। तो मेरे को पता नहीं, टू बी प्रिसाइज कैमरा में आपको और यहाँ पे माइक में आपको उसके वाइब्रेशन से आवाज़ आ रही है, लेकिन मेरे को केबिन के अंदर थोड़ी सी नॉइज़ आ रही है। जैसे ही गाड़ी चलने लगती है तो वो थोड़ा नॉइज़ कम हो जाता है, लेकिन जैसे अगर आपने एसी वगैरह ऑन किया तो गाड़ी थोड़ा दम तोड़ देती है। मतलब जब इसका एसी का मैं एक बात बताता हूँ, मतलब ये बटन लोग बोलते हैं कि ये बटन एसी का है, बट मैं कहता हूँ ये एसी का बटन है ही नहीं। मतलब जब गाड़ी चलती है ना आपकी रोड पे, जब आपका ये बटन ऑन रहता है या आपने एसी ऑन किया, तो मैं बोलता हूँ ये गाड़ी ऐसा समझो कि ये इको मोड में चली जाती है, मतलब उसका एकदम घुट के सांस लेने लगती है। और जब ये आप ऑफ कर देते हो एसी वगैरह, तो वो गाड़ी एकदम से खटाक से पिकअप लेती है, वो ड्राइवर को फील हो जाता है। तो मतलब ये तो उसका स्पोर्ट्स मोड का ही बटन मैं उसको मानता हूँ, मैं और मेरे दोस्त उसको स्पोर्ट्स मोड का ही बटन बोलते हैं। तो चलो, बाकी माइलेज के बारे में अगर हम बात करें तो ये गाड़ी आपको बोलते हो हाईवे में मतलब सिटी में अगर आप चलोगे तो कैसे भी करके कितना भी रफली चलो 18 से 20 का आपको माइलेज दे देगी। आप हाईवे पे चले जाओ, ये 20-22 या फिर 24 तक भी मेरे को दिया है माइलेज, वो तो आपके चलाने पे डिपेंड है। अभी फिलहाल अगर आप मेरी गाड़ी देखोगे तो ये गाड़ी कम से कम 51,000 किलोमीटर के आसपास चल चुकी है, जिसमें से 12-13 हज़ार मैंने चलाई है। ओके, तो मैं कुछ अभी हम इसको चला के देखते हैं, चलाने के बाद हम उसको जजमेंट का भी मैं आपको कुछ कुछ चीज़ें बता देता हूँ।